भाजपा के भीष्म पितामह पूर्व राज्यपाल की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जमकर हुई राजनीति। केंद्रीय मंत्री चौबे को संतों द्वारा राष्ट्रद्रोही बताते हुए उनके मुंह में कालिक पोत उखाड़ फेंकने का लिया गया संकल्प। पूरी खबर सुने विस्तार से, ध्यान से सुने किसने क्या कहा, अंत तक खबर को देखें। लोस चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में उबाल तेज होता जा रहा है। चाहे वो कोई भी मौका हो, दस्तूर हो, राजनेताओं से लेकर साधु संतों तथा आम जनमानस भी इसे भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं दिख रही। जिसका ताजा उदाहरण आज शुक्रवार को भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के पुण्यतिथि के मौके पर उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां उनके पैतृक गांव दुधारचक में उनके मूर्ति अनावरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पंडोखर महाराज समेत जिले के साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ था। मगर वही केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद द्वारा इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया गया। यहां तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को लेकर दिग्भ्रमित करने का कार्य भी किया गया कि उनके पैतृक गांव में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, जिससे क्षुब्ध भाजपा कार्यकर्ताओं समेत संतों में भी आक्रोश पैदा हो गया और उनके द्वारा इस मौके पर एक नया संकल्प लेते हुए कहा गया कि ऐसे राष्ट्रद्रोही को मुंह में कालिक पोतकर बक्सर की धरती से उखाड़ फेंकना है, जो स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के इस कार्यक्रम में शामिल ना हो सका। एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बुलाया गया होता तो वहां जाते, मगर अश्विनी चौबे के नहीं आने से वहां मौजूद लोगों में चौबे के प्रति आक्रोश देखा गया। वहीं इस मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह तथा पंडोखर महाराज एवं बक्सर के संत राजाराम महाराज के अलावे कांग्रेस के डॉक्टर सत्येंद्र ओझा समेत सीताराम विवाह महोत्सव के संत राजाराम महाराज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अन्य लोगों ने भी केंद्रीय मंत्री चौबे पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए सीधे तौर पर केंद्र में बैठे भाजपा के राजनेताओं को ये संदेश देने का कार्य किया गया है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी चौबे पर दांव खेलती है तो निश्चित तौर पर उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी की प्रतिक्रियाएं सुने। वही सांसद अश्विनी चौबे ने स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने क्या कहा। राजनीति परंपरा को जिन्होंने जो गति दी है, जो नाम दिया है, जो एक अच्छी राजनीति करने का जो नियम का जो पालन किया कराया है, ऐसे महापुरुष का मूर्ति का अनावरण करना साधु संत और गुरुजनों का और समाज परिवार क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी बनती है। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मध्य प्रदेश से आकर मुझे ऐसे महापुरुष के मूर्ति अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये सब सनातनी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये हमेशा सदपुरुष का सम्मान करते हैं और न्यायदर्शी है, इसलिए राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहता है। अच्छे महापुरुष का समय समय पर सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में संकल्प व्यक्त किया गया है और संकल्प व्यक्त नहीं किया गया, संकल्प लिया गया है। जो राष्ट्र के द्रोह करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के भीष्म पिता का आदर नहीं जहाँ हो, उस राष्ट्रद्रोही को यहाँ से उखाड़ फेंक करके भेज देना है अपने गांव में लेकर के। राष्ट्रद्रोही की संज्ञा किसको दे रहे हैं? जो नहीं आए हैं, यहाँ के सब कुछ बन करके यहाँ के पब्लिक उनको बनाया, सब कुछ किया। राष्ट्रद्रोही का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही है पूरा दुनिया जान रही है कौन राष्ट्रद्रोही है। जो कैलाशपति मिश्र जी के अनावरण में पूजन में नहीं पहुँचे, इनके विरोध में दूसरे जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो लोग तो राष्ट्रद्रोही है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अनादर कर रही है क्या? आप संत समाज क्या मानते हैं? बिहार प्रदेश नहीं, बिहार प्रदेश का मैं नहीं नाम ले सकता हूं, क्योंकि बिहार प्रदेश बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। जो बक्सर के नेता हैं, जो बक्सर के सांसद हैं, जो बक्सर में अपने को कहते हैं कि भाई हम बक्सर के अधिपति हैं, उनके लिए चर्चा हो रहा है। जो भाई जो कैलाशपति मिश्र जी के अनावरण में आपको टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम तो जब कैलाशपति जी का हम आदर नहीं कर रहे थे, हम राष्ट्रद्रोही हैं। जो राष्ट्र के प्रहरी हैं, जो राष्ट्र के प्रहरी थे, उनका अनादर यदि हो रहा है, हम राष्ट्रद्रोही हैं। यह तो बहुत ही दुख का विषय है।
जिसको हम पितामह की संज्ञा दिए हैं, जिसने बाल्यकाल से ही अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र और समाज को समर्पित कर दिया है, वैसे विभूति कैलाशपति मिश्रा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अगर मना किया जाता है तो ये बहुत ही खेद का विषय है, और इसके बारे में अब जितनी भी निंदा इसकी की जाए वो कम पड़ेगा। कल जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में है, अन्य जगहों पे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं है। देखिए, यह तो मैं कह रहा हूँ कि सरासर अन्याय है, और इस तरह के घृणित कार्य को बक्सर की जनता और बक्सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात करते हैं, हम सिद्धांत देते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, हम जनता में क्या उद्देश्य लेकर के जाएंगे, जनता में क्या संदेश लेकर के जाएंगे। यही कि हम अपने पूर्वजों को हमने अपमानित किया है, अपने पूर्वजों के कार्यक्रम में हमने लोगों को मना किया है, यही संदेश लेकर हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। यहाँ के सांसद जो हैं, अभी हमारे महाराज जी ने कहा, यहाँ के जो सांसद श्री अश्विनी चौबे जी जो हैं, अश्विनी चौबे जी ने इस बक्सर की जो एक तपोवन की जो संस्कृति थी, जो तपोवन की जो परंपरा थी, उस परंपरा को उन्होंने ठोकर मारने का कार्य किया है। यह ऋषियों की भूमि है, बक्सर ऋषियों और तपस्वियों की भूमि है। आज भी यहाँ हजारों लोग उस तपोवन की शोभा और तपोवन की संस्कृति को जीवंत बना करके रखे हैं, और उस तपोवन की संस्कृति को ठोकर मारने का कार्य यहाँ के सांसद ने किया है। यह कभी भी हमें बर्दाश्त नहीं और स्वीकार नहीं होगा, और बक्सर की जनता सबक सिखा करके मानेगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। आइए सर। ये हम लोगों की बड़े सौभाग्य की बात है कि भले ही आप लोग कह ले कि वो भाजपा के भीष्म पितामह पुरोधा, सबसे पहले वो बक्सर के विश्वामित्र की तपोभूमि की धरती के वो महापुरुष है, उन पर न भाजपा लागू होती है, न कांग्रेस लागू होती है, न कोई दल लागू होता है। हम लोग इस नाते यहाँ जुटे हैं कि बक्सर की विश्वामित्र की ऐतिहासिक धरती भगवान राम की ज्ञानस्थली पर उन्होंने जन्म लिया है। ये हम लोग नौजवानों के लिए सौभाग्य की बात है, और उन पर हम लोग पुष्प और मूर्ति के अनावरण में हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और भाजपा के जो लोग अपने आप को यहाँ बताते हैं उनकी कहीं अता पता नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा कि भाजपा उसमें से शब्द हटा करके और विश्वामित्र की भूमि की बात हो, राम की ज्ञानस्थली की बात हो, और कैलाशपति मिश्र की बात हो कि उनके पद चरणों पर चलने का और उनके चिन्हों पर चल करके और हम लोगों का भी ज्ञान मिले, यही मेरी कामना रहेगी। और मैं पुनः एक बार कैलाशपति मिश्र के चरणों में नमन बंदन करते हुए यह सौभाग्य की बात है कि बक्सर में उनके अगला कार्यक्रम और भव्य हो, और जिसमें सामूहिक दल के लोग जुट करके आपको देखने को मिलेगा कि वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए हैं। वो नहीं आएंगे ना, इसलिए कि बाबा तो बोलिए दिए, राजा राम बाबा ने, संत ने बोल दिया कि जो कैलाशपति मिश्र के अगर मूर्ति के अनावरण में नहीं आ रहा है तो वह देशद्रोही है। तो यह कहने की यह बात नहीं है। और यहाँ तक भी ऐलान किए कि जो बक्सर विश्वामित्र की धरती पर और भीष्म पितामह के और महापुरुष के जो मूर्ति के अनावरण में नहीं आता है, उनको निश्चित रूप से यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, न बक्सर में उनका नाम लेने का कोई अधिकार है। वो बक्सर को जो छलने का काम कर रहे हैं चौबे बाबा ने, वह बंद कर दे। और आज यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोगों ने संकल्प ले लिया कि उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा, जो बक्सर का होगा, जो बक्सर की विकास की बात करेगा, जो कैलाशपति मिश्र की बात करेगा, यहाँ के विश्वामित्र की मुनि की बात करेगा, स्वामी जी की बात करेगा, यहाँ पर त्रिदंडी स्वामी जी का बात करेगा, जीयर स्वामी जी का बात करेगा, उसी का धरती होगा और उसी को यहाँ से रहने का, लड़ने का और अधिकार प्राप्त होगा। कैलाशपति जी के नाम पर राजनीतिक सियासत हो रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी जहाँ नहीं है वहीं कांग्रेस के लोग यहाँ शामिल हैं? जी नहीं, यह जानना चाहिए कि जिनके परिवार के शशि जी ने
जिस तरह से बक्सर का नाम रोशन बिहार में किए हैं, जो आप लोगों के ही विभाग से मीडिया में आते हैं, और एक उनके परिवार के लड़का होने के नाते और साधारण व्यक्ति होने के नाते जो उन्होंने बिहार में परचम लहराया है, तो वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा और बसपा समाप्त हो जाती है। पहले अपने जिले और घर की बात होनी चाहिए, पहले जिले और घर की बात होनी चाहिए, और महापुरुषों की पूजा होनी चाहिए। जिस तरह से हमारा पूर्वज ने कहा है कि अगर आपका गांव, अगर आपका पंचायत, अगर आपको पहले नेताजी कहना नहीं चालू करेगा तो देश आपको नेताजी कहना चालू नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने गांव, पंचायत और जिला से नेता बनना जरूरी है, बाकी देश में आपको रास्ता मिल जाएगा। पंडित त्रिदंडी स्वामी जी के महाराज से, जीयर स्वामी जी के महाराज से, विश्वामित्र मुनि स्वामी जी के महाराज से आपको आगे का राह मिलेगा। यही मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र हुआ, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी बिहार। इस नवनिर्मित कार्यालय में आज श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के, उनकी आत्मा की चिर शांति के लिए जहां हवन यज्ञ पूजन किया गया और शहीदों के सम्मान में, और स्वतंत्रता सेनानी स्वयं कैलाशपति मिश्र जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बाल्यकाल से लेकर लगातार वो लोग का समस्त लोग के कल्याण के लिए लगे हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने जहां पूजन और हवन का कार्यक्रम किया, वहीं आज उनकी स्मृति में इस कार्यालय के पीछे पंचवटी वाटिका का स्थापना का नींव भी आज पौधारोपण करके लगाया है। साथ ही आज कार्यालय में उनकी मूर्ति का भी, जो अगले कुछ दिनों में लगेंगे, वो मूर्ति का भी पूजन हो करके, वो संकल्पित हो करके उसका भूमि पूजन हो गया है कार्यालय के प्रवेश द्वार पर। और उसके साथ ही यह सड़क जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के मतलब अर्जुनपुर सड़क, जो अर्जुनपुर मोड़ है, अर्जुनपुर तक ये सड़क बनेगी 2 फेज में। 30 लाख रुपया हमने 2 फेज के लिए 15-15 लाख स्वीकृत कर दिया है। और उसके अतिरिक्त जो सांसद आदर्श ग्राम है, जहाँ कई योजनाएं पिछले कई महीनों से चल रही है, उसके अतिरिक्त सांसद आदर्श ग्राम में हमारे सांसद कोष से वहाँ श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के नाम से एक पुस्तकालय, वाचनालय सह संग्रहालय एवं 4 दीवारी सहित प्रवेश द्वार, वो उसके निर्माण के लिए 20 लाख रुपये, 15 लाख और 5 लाख, वो 20 लाख रुपये वहाँ स्वीकृति दे दी गई है सांसद कोटे से। कुल सांसद कोटे से 50 लाख की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, और 5 लाख ये मेरे व्यक्तिगत राशि से यहाँ मूर्ति भी स्थापित की जाएगी।